ना उसकी प्रेजेंटेशन डिस्कस कर ली थी अल्सरेटिव कोलाइटिस की कि कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अब हमने डिस्कस करनी थी इसकी इन्वेस्टिगेशन। एक तो यहाँ पर यही रूल अप्लाई होगा, वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लड और इमेजिंग टेक्निक, एंडोस्कोपी और स्टूल, ठीक है, एनालिसिस। ब्लड में इसमें एनीमिया होगा, सीबीसी आप करवाओगे, एल्ब्यूमिन लेवल देखोगे तो हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया मिलेगा। अगर लेस देन 3 ग्राम पर लीटर एल्ब्यूमिन हो तो वो स्वेयर डिजीज को इंडिकेट करती है। इमेजिंग में प्लेन रेडियोग्राफ करवाने एब्डोमेन के। रेडियोग्राफ आपको ये भी मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि जब स्वेयर कोलाइटिस होता है ना पेशेंट को, तो उसका डेली रेडियोग्राफ लिया जा रहा होता है, क्योंकि अगर उसको मेगा कोलोन होगा, मोर देन 6 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाए कोलोन का, तो उसको हमने अर्ली डायग्नोस करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक सिवियर कंडीशन है। तो रेडियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई और उसने इमेजिंग टेक्निक इसमें नहीं बताई हुई। उसके बाद वो आ गया है, हाँ ये है एक इमेजिंग टेक्निक, बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा में क्या करना होता है आपने, बेरियम उसको मील देने के बाद, ठीक है, सपोजिटरी से, फिर हम उसको देखते हैं, उसका इमेजिंग करते हैं, तो उससे हमें क्या चीजें नजर आती है, लॉस ऑफ ऑस्ट्रेशन। ये ना आपने प्रेजेंटेशन याद रखनी है, फाइंडिंग्स याद रखनी है, आपको क्या मिलेगा, लॉस ऑफ ऑस्ट्रेशन, स्यूडोपोलिप्स, म्यूकोजल चेंजेस नजर आएंगे जैसे अल्सरेशन, नोडुलरिटी, और क्रोनिक केस में लेड पाइप कोलोन। आपको अगर याद हो, मैंने आपको जब पैथोलॉजी बताई थी अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो उसमें मैंने मैक्रोस्कोपिक फाइंडिंग बताई थी ना, वो ये सारी हैं। तो क्योंकि बेरियम एनीमा पे हमें मैक्रोस्कोपिक देख रहे होते हैं ना, तो हमें ये सारी फाइंडिंग मिलती हैं, होस्ट्रेशन, स्यूडोपोलिप, म्यूकोजल चेंज, अल्सरेशन, नोडुलरिटी, और एक ये इंपॉर्टेंट है कि क्रोनिक केस हो ना तो लेड पाइप कोलोन की तरह कॉन्ट्रैक्टेड कोलोन होती है। फिर आप करोगे सिग्मोइडोस्कोपी। ये यूजुअली तब करनी है जब बेरियम एनीमा पे आप डायग्नोसिस ना बना पाओ, मतलब उसके बाद आपने सिग्मोइडोस्कोपी की तरफ आना है। इसमें म्यूकोजा हाइपरीमिक होगा और ब्लीड टू टच होगा, ठीक है। फिर कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी आपने एक्यूट केसेस में नहीं करनी होती, इसको करना है बाद में, जब एक्यूट कंडीशन सेटल होगी। आप एक्यूट के साथ पेशेंट आया, आपने उसकी इमेजिंग की, आपको समझ आ गया एक्यूट, आपने उसको स्टेरॉइड्स दिए, और जब उसकी एक्यूट कंडीशन ठीक हो जाएगी फिर आपने कोलोनोस्कोपी करनी है। इससे आप एक तो प्रोक्सिमल एक्सटेंट देखोगे डिजीज का, कि डिजीज कहाँ तक गई हुई है, टोटल कोलाइटिस है या क्या है। क्रोन और अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि क्रोन में इलियम जरूर इन्वॉल्व होगी, अल्सरेटिव में नहीं होगी। ट्रीटमेंट देखना है, रिस्पॉन्स कैसा दे आ रहा है ट्रीटमेंट का। मिलिग्नेंट चेंजेस के लिए करना है असेस। आपको मैंने कहा था ना कि जब 10 ईयर्स गुजर जाए किसी डिजीज को तो एनुअल क्लोनोस्कोपी करनी होती है, ठीक है। और क्लोनोस्कोपी एक्यूट में नहीं करते क्योंकि ये डिजीज को एग्रेवेट कर सकती है और परफेशन करवा सकती है। फिर लास्ट था स्टूल। स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करने हैं, क्योंकि पेशेंट ब्लडी डायरिया के साथ आया। ब्लडी डायरिया का सिर्फ कोज अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है, ब्लडी डायरिया तो एंटमीबा में भी हो रहा होता है, शिगेला में भी हो रहा होता है, कंपाइलोबैक्टर में भी हो रहा होता है। तो उन सारे कोजेस को रूल आउट करने के लिए, डीडीज को रूल आउट करने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। ये हो गई थी सारी इन्वेस्टिगेशन, आसान थी। अब हमने जाना है क्रोन डिजीज की तरफ। क्रोन डिजीज में, क्रोन डिजीज जो है ना, ये भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है एलिमेंट्री कनाल की। ये एलिमेंट्री कनाल के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक। और कॉमनली जो इन्वॉल्व करती है वो इलियम को और कोलोन को करती है। ये रेक्टम नहीं बोला मैंने इसमें, अल्सरेटिव रेक्टम से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। ये जो क्रोन है ना, ये इलियम और कोलोन को भी कर सकती है। इसमें स्किप लाइंस होते हैं, कंटिन्यूस फैशन में नहीं ये इन्वॉल्व करती। पैथोलॉजी मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक फीचर, माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, रेड और स्वोलन आपको नजर आएगा। जो इलियम है, जो बोवल है, उसमें स्किप एरियाज होंगे नॉर्मल इंटेस्टाइन के। और डिजीज जो है ना उसमें ऐसे होगा कि कोबलस्टोन अपीयरेंस होगी, ठीक है। आपने इसको भी गूगल करके देख लेना कोबलस्टोन अपीयरेंस क्या होती है। जैसे वहां पर सूडोपोलिप्स है, यहाँ पर कोबलस्टोन अपीयरेंस है। माइक्रोस्कोपी देखा रहे तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आपको नजर आता है, ठीक है, केजिएटिंग, नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा मिलते हैं, एफ्थस अल्सर मिलते हैं, ठीक है।